सुंदरवन जंगल में रानू चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया का पति अपने बाग में माल्टे उगाया करता था। अरे जी, इस दफा तो हमारे पौधों पर एक भी माल्टा नहीं लगा, तो अब हम क्या करेंगे? अरे अरे रानो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिता ने जो हमें वो पौधा दिया था उसकी वजह से हमारे पूरे बाग में फल ही नहीं लगे और उस पर भी सिर्फ एक ही आम लगा है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अरे, तुम्हारे बाप ने कहा था कि ये एक चमत्कारी आम का पौधा है, लेकिन इस पर तो एक आम लगा है। अब तुम ही बताओ, मैं ये एक आम किस मंडी में जाकर बेचूं? रानू चिड़िया का पति अपने बाग में माल्टे उगाया करता था। उसके ससुर ने मरने से पहले उन्हें एक आम का पौधा दिया था और कहा था कि वो एक चमत्कारी पौधा है। लेकिन इस दफ़ा उस पौधे की वजह से पूरे बाग में कोई फल ना लगा था, जिसकी वजह से सोनू चिड़ा रात दिन रानू को ताने दिया करता था। रानू बेचारी बहुत परेशान रहने लगी थी। अरे अरे माँ माँ, मुझे पाठशाला जाने के लिए पैसे चाहिए। मैं रोज़ जाती हूँ तो गुरुजी मुझसे पैसे मांगते हैं, मुझे मेरी फीस दे दो। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो इस दफ़ा हमारे बाग में एक भी फल नहीं लगा। अपने गुरु को कहो कि हम कुछ दिनों तक उन्हें पैसे दे देंगे। अरे अरे माँ माँ, मैं फिर नहीं जाऊंगी, मुझे गुरुजी मारते हैं और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे अरे, मैं तो कहता हूँ इसकी पाठशाला छुड़वा दो। क्या फ़ायदा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम वहाँ क्या पैसे देंगे? अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं? अगर हमने इसको स्कूल जाने से रोक दिया तो हमारी बेटी तो जाहिल रह जाएगी, फिर इसकी कल को हम शादी कैसे करेंगे? अरे अरे, तुम देख तो रही हो, मैं कोई शौक से तो ये नहीं कह रहा। हमारे तो इतने तंग हालात हैं कि खाने को भी कुछ नहीं है। मैं कल शहर जाऊंगा और जाकर वहाँ कोई काम ढूंढूंगा। अब कोई मजदूरी ही करनी पड़ेगी। यूं ही रात गुजर जाती है। वो लोग कई दिनों के भूखे थे। सोनू चिड़ा सुबह होते ही शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे अरे रानो, मैं शहर जाऊंगा, वो नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अरे अरे, ये आम आप ले जाइए और जाकर खा लीजिएगा। आप भी भूखे हैं, भूखे पेट सफ़र कैसे करेंगे? अरे अरे, मेरी खैर है रानो, अगर हमारी बेटी को भूख लगी तो ये आम उसे दे देना और तुम भी खा लेना। अरे अरे, ऐसा मत कहिए, ये आम और तो किसी काम का नहीं है, ये आप अपने साथ ले जाइए। अरे अरे रानो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी लौट आऊँ। अगर ये आम तुम लोगों ने ना खाया तो मैं ये तुम्हारे मायके वालों को दे आऊँगा, जिन्होंने ये मनहूस पौधा हमें दिया था। यूं ही रानो ये बात सुनकर तो चुप कर जाती है। सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। अब तो रानो की बेटी को बहुत भूख लग रही थी। अरे अरे माँ, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। अरे अरे बेटी, मैं क्या करूं?
तेरा बाप शहर पैसे कमाने गया है, तू तो जानती है। बस थोड़ी सी सब्र और कर लो, वो आता ही होगा। अरे अरे माँ, मुझसे और सब्र नहीं होता, मुझे वो आम ही काट कर दे दो। रानो चिड़िया जब बेटी को भूखा देखती है तो उसका मन भर आता है, लेकिन वो डरते हुए वो आम भी नहीं काट रही थी कि कहीं वो आम जहरीला तो नहीं, क्योंकि उसने इस तरह का आम पहले कभी नहीं देखा था। अरे अरे, ऐसा ना हो कि ये आम मैं अपनी बेटी को खिलाऊं तो उसे कुछ हो जाए, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, मुझे ऐसा ही करना होगा। दूसरी तरफ मोहन चिड़ा तेज बारिश की वजह से शहर में नहीं जा पाता और जंगल में तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से रानो का छत भी टपकने लगता है। अरे अरे माँ, एक तो हमें भूख लग रही है, ऊपर से ये छत भी गिर गई तो हम क्या करेंगे। यूं ही रानो अपनी बेटी को वो आम काट कर देने लगती है तो देखती है कि वो आम कटते ही बहुत से आमों में तब्दील हो जाता है। अरे अरे माँ, इतने सारे आम! हाँ मेरी बेटी, ये तो बहुत सारे आम हो गए हैं। यूं ही वो दोनों माँ बेटी तो खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ मोहन चिड़ा भी घर के लिए निकल पड़ता है। अरे अरे, यहाँ पर खड़े रहने से बेहतर है मैं घर चला जाऊँ, वहाँ जाकर कोई काम ढूंढ लूँगा, यहाँ भी तो इतने दिन ज़ाया हो रहे हैं। यूं ही मोहन चिड़ा भी वापस घर आ जाता है। रानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है और उसे आमों से भरी टोकरियां भी दिखाती है। मोहन चिड़ा तो ये सब देखते खुश हो जाता है। अरे अरे, मैं ना कहती थी कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ना कितने सारे आम हैं, अब आप इनको बेच आइए। यूं ही मोहन चिड़ा वो आम जंगल में बेचने चला जाता है। वो सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार जैसे ही काटता है देखता है कि उसकी गुठली तो सोने की है। अरे अरे मोहन, ये तो सोने की गुठली वाले आम हैं। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे अरे, मैं सच कह रहा हूँ, ये तो देखो। यूं ही मोहन चिड़ा 2-3 आम और काट कर देखता है, उसमें से भी सोने की गुठलियाँ निकलती हैं। यूं ही वो गुठलियाँ उस सुनार को बेच देता है। अरे अरे मोहन, ये तो बहुत बेशकीमती गुठलियाँ हैं, तुम अपने घर से बोरियाँ ले आओ और जितनी भर कर ले जा सकते हो भर कर ले जाओ, ये इस एक गुठली की कीमत है। यूं ही वो आधे आम बेचकर मोहन चिड़ा रातों रात अमीर हो जाता है। वो जंगल में एक आलीशान घर बनाता है, जिसमें अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे अरे रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बाबूजी की नीयत पर शक किया। वो तो सच में हमारा भला चाहते थे, हमें किसी के बारे में भी इतनी जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए, हमें पहले पूरी हकीकत पता लगानी चाहिए। हाँ हाँ, शुक्र है आपको मेरे बाबूजी की नेक नियति का पता चल गया। यूं ही मोहन चिड़ा अपने साथ साथ जंगल में मौजूद सभी गरीब पक्षियों की मदद किया करता। यूं ही सभी जंगल के लोगों के हालात बदल जाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।